दूसरा रामचरितमानस और तीसरा रामायण केंद्र भोपाल। तीनों कल आपने देखा कि तीनों लोगों ने कितने समर्पित भाव से, समर्पण भाव से इस कार्यक्रम का आगाज किया। आज दूसरा दिन है। मैं इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदरणीय ओम जी धन्यवाद। माँ लगा दिए तो संस्कृत हो गई। राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रथम सत्र के समान आदरणीय डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, आएँ और अपना उत्तरदायित्व संभालें। डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को कल आप सुन ही चुके हैं। कल इन्होंने हनुमान जी कौन, हनुमान जी से परिचय हमारा करवाया है। अब जो हनुमान जी से हनुमान जी सब राम जी का सबसे परिचय करवाते हैं, इन्होंने हमसे हनुमान जी का परिचय करवाया है। देखिए, तो अब हमारा डायरेक्ट हनुमान जी से कांटेक्ट हो गया है और हनुमान जी के थ्रू अब राम जी के पास पहुंच ही जाएंगे। अब आजकल ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये चलता है। तो केमिस्ट्री के पीएचडी है, कल इन्होंने बताया था राम रसायन इनके पास है, तो इनके पास हनुमान रसायन इनके पास है, तो हनुमान का रसायन इनके पास है। और बेंगलोर में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, पर आप जानते हैं कि वो दाल रोटी के लिए एक काम और हृदय के लिए दूसरा काम, तो इनका भी यही हाल है जो हमारा है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका अभी शुक्ल। अब आप संभालें। आज थोड़ा हम देर से 15 मिनट देर से शुरू कर रहे हैं, पर बड़ा आनंद आया है कि नहीं आया? हाँ, तो सब इस आनंद के बदले में सब अपने अपने टाइम में से 1 मिनट कम कर दीजिएगा, 10 की जगह 9 मिनट, ठीक है ना? अच्छा, आपके लिए 2 मिनट कम, आप 8 मिनट। बोल, आप कल आप आधा घंटा बोल चुके, अब क्या फर्क पड़ता है? चलिए, बहुत बहुत काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो प्रथम सत्र में हम चाहते हैं कि श्री राम का अनुग्रह हो। प्रणाम प्रणाम, रघुनंदन जी आ गए। साथियों, इस पंचम रामायण अधिवेशन का यह द्वितीय सत्र है, द्वितीय दिवस है। और मैं यदि इनको कालखंड में बांटूं तो बोलते हैं मध्य दिवस है यह। और श्री राम के जीवन में, राम भक्तों के जीवन में और रामचरितमानस में मध्य दिवस का क्या महत्व है, अब साफ जानते हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। तो यदि मैं इस 3 दिन के अधिवेशन को 3 भागों में बांटूं तो कल का जो भाग है, कल का जो हिस्सा है, वह स्तुति का है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक का है। और आज का जो जिम्मेदारी है वो राम अवतरण का है। तो हम आज अपने यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से और आपकी उपस्थिति के माध्यम से कोशिश करेंगे आनंद के रूप में राम जी का यहाँ पर अवतरण हो। और राम जी आएंगे तो वो तृतीय दिवस है, फिर वह सेलिब्रेशन का होगा। और उसी के साथ हमारा जो पंचम रामायण अधिवेशन है वह संपन्न होगा। वस्तुतः लोग समाप्त कहते हैं, जो अच्छा कार्य है वो कभी समाप्त नहीं होता, संपन्न होता है। तो हम कल संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। तो ये मध्य दिवस है और इस मध्य दिवस में राम अवतरण की जो जिम्मेदारी है प्रथम सत्र के लिए है। मैं आदरणीय ओम जी और इस आयोजन समिति के प्रति, रघुनंदन जी, राजेश जी के प्रति विशेष आभारी हूं, जिन्होंने मुझको जिम्मेदारी दी कि मध्य दिवस के जो प्रथम सत्र है उसकी मैं अध्यक्षता करूं
और बिना किसी विलंब के और हाँ, और 9 भी देखिए कितना बढ़िया संयोग है। इस 7 चेयर है यहाँ पर, 7 पार्टिसिपेंट हैं, मैं 8वां हूं, और ये त्रिमूर्ति मिलके 9 पूरा करेंगे, क्योंकि 8 तक तो पूरा हो जाता है। जब अंतिम पूर्ण विराम लगाना है वो बड़ा कठिन काम है। तो जब ओम जी हैं, रघुनंदन जी हैं और राजेश जी एक त्रिमूर्ति हैं, तो मुझको लगता है कि हम अपूर्ण को ये पूर्णांक कर देंगे, तीनों मिल करके 9 बना देंगे। और जब ये पूर्णांक होते ही फिर राम के अवतरण में कोई संदेह नहीं है। हम लोग राम रस में डूबे हुए थे, तो जैसे ओम जी ने कहा, तो मैं चाहता हूं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना प्रथम सत्र शुरू तो ईश्वर की इच्छा से हुई, लेकिन संपन्न हम कार्यक्रम के जो समय सीमा है उसी के अनुरूप करेंगे। तो संक्षिप्त में अपनी बात है, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसे चाहिए जैसे सूप सभाए। तो सूप की तरह रहिए, सार सार को लेकर के थोथा को उड़ा देंगे। और तैयार नहीं हो, क्योंकि कल की अनुभूति और आज की जो आने वाली अनुभूति है, दोनों की जिम्मेदारी है। और विशेषकर अनुभूति जो शरणम प्रपदे, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माइक थोड़ा नीचे करिए। पंचम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उसके लिए मैं परम आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, मेरे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी और गुप्ता जी को नमन करती हूँ। और आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ आप जैसे विद्वानों के बीच, तो मैं अपने माता पिता, गुरु और सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, जिनकी वजह से मैं आज इस पटल पर हूँ और इस विषय पर बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, गुरु चरणों में शब्द प्रसून अर्पित करती हूँ। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोर माया चूरन चारु, समान सकल भव रुज परिवारु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा विषय रामचरितमानस और बाल साहित्य, इसीलिए मैंने गुरु वंदना प्रस्तुत की। और आज मैं इस विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा विषय जितना शोध परक है, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम उपस्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर बालक नहीं है। और रामचरितमानस विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। संत शिरोमणि तुलसीदास के जीवन भर की तपस्या और भजन धर्म का सार है। यह ग्रंथ रामचरितमानस आशीर्वादात्मक ग्रंथ होने के साथ ही हस्ताक्षरित ग्रंथ भी है। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर महादेव ने इस ग्रंथ पर मोहर लगाई है। 21वीं सदी में वर्तमान समय में जीवन मूल्यों के पतन का समय है। पारिवारिक सामाजिक परिवेश में रामचरितमानस का महत्व और अधिक हो गया है। बाल साहित्य के शरीर से आध्यात्मिक चेतना अर्थात बाल साहित्य की आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए बाल साहित्य आवश्यक है। बाल साहित्य का आरंभ वाचिक परंपरा से हुआ और 2 छोटे सुंदर तेजस्वी बालकों लवकुश ने राम कथा को गाया और लोक में जन जन के बीच पहुंचाया। अपने गुरु वाल्मीकि के द्वारा सर्वप्रथम लिखी गई राम कथा 2 तेजस्वी बालकों की मीठी बोली में कलकल करती सरिता समान बह निकली। बाल साहित्य बालकों को मानव और समाज के लिए आवश्यक जीवन मूल्य की शिक्षा प्रदान करता है। व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने से बच्चों में जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है। रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक, व्यवहारिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि मान्यताओं के आदर्श प्रतिष्ठा निहित हैं। जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि आप मूल बोलिए, सार बताइए अपना, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज दूध के दांत टूटने की उम्र में बच्चों के दिल टूट रहे हैं, और जो बड़ी आयु के लोग हैं वो दिल तो है बच्चा जी का राग अलाप रहे हैं। तो ऐसे समय में आप ये बताइए, ऐसे समय में मैं आपसे भी ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अब वो मैं जो राम अनुरागी है, ये बात मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, अब वो दादी नानी ही नहीं बची जो राम की चौपाइयाँ गाएंगी। और मैं आपको, चूंकि यहाँ पे बात शोध की हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी हम उम्र मतलब युवा वर्ग के लोग भी बोलते हैं कि चिल मारने का समय है, क्या राम का
नाम है। और यहाँ पे दूसरे उदाहरण वो भी है कि 12 वर्ष का बच्चा भी बाल्मीकि रामायण की रचना करता है। इंदौर के अभी शर्मा हैं, उन्होंने कोरोना के लॉकडाउन में 12 वर्ष की आयु में बाल्मीकि रामायण की रचना की। तो मेरा ये शोध के अंतर्गत मैंने चौपाइयाँ सम्मिलित की हैं जिनसे बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, मैत्री की, गुरु की, हर मतलब जीवन में अगर आपके जीवन में कोई संशय है, कोई दुख है, तो उसका उपाय रामचरितमानस है। इसके बाद आदर्श थोपे नहीं बोए जाने चाहिए। बाल मन में आदर्श बोने का अद्भुत और कालजयी सामर्थ्य रामचरितमानस में है। इस प्रकार इस उद्देश्य से राम कथा को धार्मिक नहीं सामाजिक कथा बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार रामचरितमानस और बाल साहित्य शोध आलेख के माध्यम से यह बताने का मैंने प्रयास किया है कि रामचरितमानस में बालक के जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना के लिए गुरु भक्ति, माता पिता की आज्ञा, समर्पण, प्रकृति प्रेम, आचरण की शुद्धता, राष्ट्र भक्ति जैसे गुण संपन्न मानस के हर प्रसंग से जीवन प्रबंधन के भी सूत्र प्राप्त होते हैं और हम ये सूत्र अपनाकर विश्व विजेता बन सकते हैं। इसके साथ ही मानस के हर कांड में बालकों के लिए संदेश, नैतिक शिक्षा भी निहित है। इस प्रकार मानस में निहित बाल साहित्य की भूमिका जामवंत सी होगी, जो सुंदर कांड में बालक हनुमान की पीठ पर हाथ धरकर उसे उसकी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, मैं डिप्रेशन में हूँ, एग्जाम का डिप्रेशन हो रहा है। हनुमान की दशा क्या थी, उन्हें अपनी ही शक्तियों का एहसास नहीं था और बूढ़े जामवंत ने उनकी पीठ पर हाथ धरा और उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराया। बस आज के समय में यही आवश्यकता है कि हम बालकों को उनकी शक्तियों का एहसास कराएं। ये सब होगा रामचरितमानस या राम को अपनाने से। यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक उदाहरण और प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि रामायण केंद्र के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और हम वर्षों से ऐसे आयोजन करते हैं। जब हम बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं कराते हैं, आयोजन करते हैं राम कथा या मानस से संबंधित, तो बच्चे सुंदर सुंदर पोशाकों में राम लक्ष्मण बनते हैं। और ऐसी ही एक प्रतियोगिता में जब एक मुस्लिम बच्चा प्रथम आता है राम बनकर और उसकी माँ से प्रश्न किया जाता है कि कैसे आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा कि राम मुस्लिम मेरा धर्म है, राम मेरे देश की संस्कृति है, हमें भी जीवन में राम जैसा बेटा चाहिए, हमें भी जीवन में राम जैसा पति चाहिए, हमें भी जीवन में अगर शत्रु भी चाहिए तो वैसा ही मर्यादित राम जैसा शत्रु चाहिए। तो मैं राम को एक आदर्श कैरेक्टर के रूप में, एक रोल मॉडल, एक हीरो के रूप में अपनाती हूँ। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि धर्म संस्कृति या देश की सीमाओं से परे राम का चरित्र है, जो हर देश का, विश्व का बच्चा अपना रहा है और माताएं अपना रही है। मैं यहाँ बैठी हुई माता सुनैना, माता कौशल्या से भी प्रणाम निवेदित करती हूँ कि जहां तक आपकी आवाज जाए वहां बच्चों को राम बनाइए। एक बार सेंटा की जगह बाल हनुमान बनाकर देखिए, एक बार प्यारे प्यारे बच्चों को लक्ष्मण और सुग्रीव बनाकर देखिए। और ये मेरे निजी अनुभव भी है, मेरे दोनों जुड़वा पुत्र हैं, वो बहुत खुशी से इसको अपनाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें शिनचैन और ऐसे बदतमीज कैरेक्टर से कभी परिचय नहीं कराया। उन्हें राम कथा दिखाई तो वो झगड़ा भी करते हैं, तो बाल सुग्रीव बनते हैं। अभिराम और अभ्युदय, घर पे हम उन्हें लवकुश कहते हैं। वो 5 वर्ष की आयु के हैं, पर वो राम कथा श्लोक में नहीं बोलते, पर उन्हें पूरी राम कथा याद है और झगड़ा भी वो राम और लक्ष्मण की दशा में करते हैं। तो ये मेरा शोध है और मेरे ही परिवार में नहीं, अन्य बच्चे भी कर रहे हैं। और हम अपनी रामायण केंद्र की संस्कार वाटिका के माध्यम से कम 40 बच्चों को इन चीजों से जोड़ चुके हैं, जो नियमित ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके बाद चूंकि राम ने ही समय की मर्यादा भी सिखाई है, तो संत शिरोमणि तुलसीदास के द्वारा मानस में बताए गए आदर्शों को अपनाकर ही चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, पंक्ति चरितार्थ करनी होगी, मानस को अपनाना होगा और केवल बुजुर्गों, वरिष्ठ या विद्वानों तक ही नहीं, इनको बच्चों तक जरूर पहुंचाना होगा। अनुभूति की यही अभिलाषा है और मेरा ये दिलहरी प्रयास है। आज हम कितनी पुस्तकें लिख रहे हैं, कितना ही प्रकाशन कर ले, अगर वो बालकों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि बीज को रोपित करेंगे तो विशाल वृक्ष बनेगा। किसी और विमर्श की आवश्यकता होगी नहीं, नारी विमर्श की, किसी भी विमर्श की। अगर बच्चा राम जैसा संस्कारी होगा, वो पूरे विश्व पटल पर संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचाएगा और हर जगह राम का जयकारा होगा। जय सिया राम। आंख बिली छोटी, नख ज्योति मोती मानो, कमल दलन पर ललित अंगन खेले, ठुमुक ठुमुक चले,
झुंझुन झुंझुन पाव पैजनी मधुर स्वर छोटी छोटी घोड़ियां। जिनके बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो नाती पोते तो होंगे, अनुभूति के इस जो व्याख्यान है उससे सीख ले करके उनको ऐसा ही स्वरूप दीजिए, ऐसे लगेगा राम चल रहे हैं आपके घर में। तो अनुभूति शर्मा शोधार्थी हैं और मुझको बहुत प्रसन्नता है, उनके गाइड भी बैठे हैं। राजेश जी, बधाई आपको मैं दूंगा कि ये एकेडमिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से रिसर्च कर रही हैं और इसी रिसर्च की ज्यादा आवश्यकता है। राजेश जी पीछे, उनके लिए आप ताली बता दीजिए। और क्या मुहावरे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी राम भक्त प्रेमियों को, राम प्रेमियों को और राम भक्त प्रेमियों को, हनुमान जी राम भक्त थे, तो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और ओम सर को, अब ओम सर नहीं कहेंगे, हम ओम बाबा कहेंगे। तो हाँ, तो ओम बाबा को और राजेश जी को, और मैं तो नाम जल्दी जानती, मैं भूल जाती हूँ, तो सबको मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ और अपने वक्तव्य पे आती हूँ। रामचरितमानस में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित मानवता का महान ग्रंथ है, जिसमें मानव जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू को भी उकेरा गया है। इस ग्रंथ में भारतीय जनमानस के महान नायक राम के जीवन की गाथा गाई है, जिनके जीवन के माध्यम से, जिनके जीवन को माध्यम बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने युगांतकारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास लोक जीवन से अत्यधिक जुड़े हुए थे और उसका महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने लोक भाषा अवधि में रामचरितमानस की रचना की। लोक को महत्व देने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में असंख्य लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। चूंकि ये लोकोक्तियां एवं मुहावरे सामान्य जन के काफी नजदीक होते हैं, अतः इनके माध्यम से तुलसीदास ने राम के जीवन को लोकमानस के अत्यधिक निकट ले जाने का अस्तुत्य प्रयास किया है। उसके पहले रामचरितमानस संस्कृत में लिखे जाते थे या फिर किसी अन्य भाषा में, लेकिन लोक भाषा अवधि के साथ साथ लोकोक्तियों और मुहावरे का सुंदर प्रयोग करके रामचरितमानस की एक अद्भुत छटा गोस्वामी जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है। इसके बाद यदि हम आगे इसमें देखते हैं तो सातों कांडों में लोकोक्तियों और मुहावरों की अद्भुत छटा है। तो जो लोकोक्तियां बहुत प्रसिद्ध है, वो ये सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावो शाखा। ये सब बात पे बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, गाँव में, शहरों में, गली कूचों में, सब जगह यदि कुछ घटना घट जाती है तो तुरंत लोग कहते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावो शाखा। ये उस समय का प्रसंग है जब शिव जी की आज्ञा न मानकर सती जी राम की परीक्षा लेने चल देती है। उस समय शिव जी सारी बातों को समझ जाते हैं और मन ही मन अनुभव करते हैं ईश्वर को जो मंजूर हुआ है वही होगा। यहाँ पर तुलसीदास ने अद्भुत लोक शिक्षण देने का प्रयास किया है। एक लोकोक्ति है, जलु पिय सरी से विकाय देखो प्रीति की रीति भली विलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी। यहाँ पे जैसे कि खटाई जब पड़ जाती है, दूध और पानी एक होते हैं, लेकिन जब उसमें खटाई पड़ जाती है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से जब मित्रता होती है परस्पर व्यवहार की, तो उसमें यदि एक बार व्यवहार में खटाई पड़ जाए तो फिर उसको एक सम्मिलित रूप देना नामुमकिन होता है। तो शिव और सती के बीच भी वही खटाई पड़ गई थी, यह उसी समय का प्रसंग है। आगे एक बहुत अच्छा भगवान राम के मुख से सुंदर एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है भरत ही होहि न राजमद विधि हरिहर पद पाई कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिरसाई। यह राम के मुख से कहलाया गया है, जिसमें राम कहते हैं कि भरत को कभी राजपद हो ही नहीं सकता, चाहे उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही पद क्यों न मिल जाए। क्या कभी काजी के बूंदों से सागर फट सकता है? तो भरत के चरित्र की ऐसी उपमा दिए हैं भगवान श्री राम खुद, तो सोचिए वो भरत कैसे होंगे। इसी तरह से एक लोकोक्ति बालकांड में कही गई है कि जो पार्वती जी के माता मैना के मुंह से कलाई गई है नारद जी के लिए, वो कहती है कि साचे उनके मोह न दाया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव की पीरा। अब बेचारी मैना सोचती है कि मेरी इतनी सुंदर और कोमल पुत्री के लिए ऐसे कठोर शिव जी के लिए नारद जी ने उकसाया था तप के लिए, तो वो नारद जी क्या जाने माता पिता की पीड़ा, वो तो उनको तो न घर है न बेटा बेटी है, तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। यह
करते हैं थोड़ा, तो सीता जी के मन में हलचल होने लगती है। तो राम जी जब सीता जी की दशा देख लेते हैं तो सोचते हैं कि तुरंत धनुष तोड़ देना चाहिए, यदि सीता जी को कुछ हो गया तो फिर मेरे धनुष तोड़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये लोकोक्ति उसी समय की कांवर साजब कृषि सुखाने। तो इसी तरह से आगे बहुत सारी लोकोक्तियां हैं जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। एक लोकोक्ति और मैं कहती हूँ कि रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करम कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। अरण्य कांड में आया है कि सूर्य के समक्ष जुगने के प्रकाश की क्या तुलना हो सकती है। इसमें सुतीक्षण जी भगवान राम को कहते हैं। एक वो मंथरा कहती है चेरी छाड़ी अब होब की रानी, यह लोकोक्ति। करी गुरूप विधि परवश कीना, बवा कुसुल को लुनिया लहिए को दीना, को नृप हो हम ही कहानी, चारी चेरी छाड़ी भोग की रानी। अब वो कहती है कि कई को उकसाती हुई तो कई से डांटती है। तो मंथरा कहती है कि मुझे इससे क्या फायदा, आप मुझे डांटिए या कुछ भी करिए, मैं तो आपके भलाई के लिए कर रही थी। अब मैं इस दशा में भगवान ने मुझे बना दिया है कुबड़ी, तो मैं दासी छोड़ करके रानी तो हो नहीं सकती। इस लोकोक्ति का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने इस बाल कांड अयोध्या कांड में किया है। तो ये बहुत सारी लोकोक्तियां हैं जो कि शुरू से लेकर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड सब में आया है। एक बहुत सुंदर लोकोक्ति है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसका सुंदर कांड में उल्लेख है। यह उक्ति विभीषण के द्वारा कही गई है जो रावण के संबंध में है, और विभीषण जी रावण को सलाह देते हुए ये उक्ति कहते हैं। आज एक और उक्ति है जो कि उत्तर कांड से आती है। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, महा खाई अहि हृदय कठोरा, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। ये दुष्ट जो प्रकृति के लोग हैं उनके संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उनको लेना देना ही झूठा होता है, उनका भोजन झूठा होता है, उनका चलेना झूठा होता है। ये दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लोकोक्ति का प्रयोग किया है। एक लोकोक्ति ग्रामीण कई लोकोक्तियों का प्रयोग गोस्वामी जी ने ग्रामीण भाषा, ग्रामीण लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे कोछे घाली, सुनहु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। तो यह जो गयो तुम्हारे कोछे घाली है बहुत प्रभावशाली मुहावरा है। इसमें माताओं के कोछे में यानी कि ईश्वर बालक घालता है और माताओं से प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। कहते हैं कि मरते समय जो बाली ने मुझे आपके कोछे में डाला था, मुझे विलय क्यों कर रहे हैं। जब अयोध्या से विदा करते हैं उस समय अंगद बड़ी बेचैन होते हैं कि राम से अब हलक हटकर मैं सुग्रीव के पास कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि मरते समय तो राम जी ने मुझे आपके कोछे में, आपके शरण में डाला था। अब मैं सुग्रीव के पास जाना ही नहीं चाहता, मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ। इस तरह से अनेक लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करके रामचरितमानस को अत्यंत जीवंतता प्रदान की है गोस्वामी जी ने, और इससे उनकी भाषा की परिपक्वता पर मुग्ध हुए बिना रहा ही नहीं जाता। यदि लोक को समझना है, लोक जीवन को समझना है, तो बिना लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग को उसे समझा ही नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने इस महिमा में विराट स्वरूप को, चरित्र को लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके रामचरितमानस में जनमानस के सम्मुख बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद सभी को। जय श्री सिया राम। तो कहत एक बाता और अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। तो जो जितना अपने हिस्से का है बचा लो। और मैं बहुत सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि 8 मिनट 21 सेकंड में उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा किया। ये देहरादून से हमारे पास उषा गौड़ जी हैं, सहायक अध्यापिका हैं आप हिंदी विभाग में, और रामचरितमानस दिव्य तीर्थराज उनका विषय है। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मैं उषा गौड़ बद्री केदार की भूमि उत्तराखंड से आज इस पवित्र तुलसी मानस प्रतिष्ठान भवन में अपने शोध पत्र की प्रस्तुति देते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन व वंदन करती हूँ, जिसमें देव स्वरूप अतिथिगण पवित्र रचना है। इस पुस्तक की रचना पवित्र भागीरथी गंगा के रूप में की गई है, जिसमें पवित्र तीर्थराज का वर्णन
तीन नदियों की धारा के रूप में किया गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इसके पवित्र मानस में स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है। प्रयागराज का पवित्र वर्णन रामचरितमानस के श्रवण व पठन से मिल जाता है। इस दिव्य तीर्थराज में मिलने वाली तीन धाराओं का वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनिधन भरनी। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में बहने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती को क्रमशः आस्तिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का पर्याय माना गया है। इन तीनों का समावेश जिस समाज में होगा वहाँ दिव्य फलदायी समावेश जिस समाज में होगा वहाँ दिव्य फलदायी स्वर्गीय वातावरण होगा। रामचरितमानस में वर्णित इस तीर्थराज के प्रभाव से समाज में सुकर्मी लोगों का समुदाय बढ़ता है। रामचरितमानस है तीर्थराज समाप्त। रामचरितमानस तीर्थराज तक पहुंचना और उसमें स्नान करना कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन है धर्म के विरुद्ध चलना। यदि देखा जाए तो सज्जनता परम श्रेष्ठ ही नहीं, सरल भी है और इसका मर्जन करने वाले लोग सांसारिक कष्टों से निवारण पाते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और सज्जन लोग ही इस तीर्थ रूपी पावन नदी में गोता लगा सकते हैं, जबकि दुर्जन लोगों की प्रवृत्ति इससे इतर होती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात इस तीर्थ रूपी नदी में नहाने का प्रतिफल तुरंत मिलता है। इसके लिए पार्थिव प्रयाग में नहाने के फल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, अपितु इसका तुरंत फल मिलता है। कथा प्रसंग को आत्मसात करने पर दृष्टिकोण बदलता है। रामचरितमानस की मान्यता है कि इस कथा प्रसंग को जो भी व्यक्ति आत्मसात कर लेता है उसके दृष्टिकोण में बदलाव तो आता ही है, साथ ही उसमें उत्कृष्टता, कर्तव्य परायणता और आदर्शवादी विचारधारा भी उसके जीवन से जुड़ती है। व्याधियों से मुक्त और माया मोह में लिप्त मनुष्य जो को एक नया जीवन मिलता है, यानी कि व्याधियों या रोग से जिन भी मनुष्यों का जिस भी मनुष्य का शरीर जो व्याधियों से ग्रस्त है और हम जो सांसारिक माया मोह में लिप्त रहते हैं, इस ग्रंथ के पठन श्रवण करने से हम इससे मुक्ति हमें मिल जाती है और मोक्ष को हम प्राप्त करते हैं। रामायण पढ़ना और सुनना अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति रामायण में प्रतिपादित तथ्य हैं उनको हृदयगम करके उन्हें व्यावहारिक जीवन में समावेश करते हैं, उन्हें इस रामायण की प्रेरणा का प्रसाद अवश्य मिलता है। प्रयाग में एक अक्षय वट है जिसे पृथ्वी का कल्प वृक्ष कहा जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक लाभ सिर्फ कर्तव्य परायण लोगों को ही प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष को तुलसी जी ने दृढ़ कर्तव्य निष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। यानी कि धर्म और कर्म की श्रेष्ठता तीर्थराज के पुण्य फल को प्रत्यक्ष एवं सार्थक बनाते हैं। रामचरितमानस को यदि इस तरह से कहा, सुना, पढ़ा और समझा जाए कि उसका अनुकरण जीवन के हर पहलू में हर व्यक्ति द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाए तो इस दिव्य पुस्तक की सार्थकता है। रामचरितमानस के अध्ययन श्रवण मात्र से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और देवोपम स्वर्गीय जीवन का आनंद ले पाता है। तीर्थराज प्रयाग का पुण्य फल हम यथार्थ रूप से रामचरितमानस में वर्णित दिव्य भावना, दिव्य विचारधारा और दिव्य कार्यों को हम रामचरितमानस का अमृत पान करके ही प्राप्त कर सकते हैं।
राम इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं और दया के प्रतिमूर्ति, जो कि भक्ति से जन्म लेकर भक्त को मिलने कौशल्या के गर्भ में जो जन्म ले लेते हैं, माँ कौशल्या की भक्ति भावना राम को उनके गर्भ में जन्म लेने के कारण उनको भक्त बना देते हैं। भक्ति आकर भक्ति से मिल गई। और इसको मैं थोड़ा शोध पत्र से हटकर कहना चाह रही हूँ कि रामलीला में जब हमारे गढ़वाल में रामलीला का मंचन किया जाता है, तो वहाँ पर जो माँ कौशल्या का चरित्र और राम का चरित्र दिखाया गया, तो उसमें रामचंद्र जी जो है कौशल्या माँ से उसकी भक्ति भावना के कारण खींचे चले आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। फिर कौशल्या भगवान राम को ढूंढती है और कहती हैं कि तुम हे प्रभु जहाँ भी छुपे हो मेरे सामने आ जाओ। और फिर रामचंद्र जी आते हैं और कहते हैं कि हे कौशल्या, तुम्हें और क्या चाहिए, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तो कौशल्या कहती हैं, मैं रामलीला की पंक्तियों में चौपाई में कहना चाहूँगी। वो कहती हैं, कर दिया कृत्य मुझको राम तुमने आज है, कर दिया कृत्य मुझको श्याम तुमने आज है, धन्य यह नगरी हुई है, धन्य यह नगरी हुई है, धन्य अपना राज है, धन्य अपना राज है, धन्य तुलसी मानस भवन। धन्यवाद। तो उनको बताओ कि आदर्श प्रेजेंटेशन है यह। रामचरितमानस की सारे चौपाइयों को सस्वर उन्होंने गाया, अपने विषय पर रहा, हर तीर्थ की यात्रा कराई रामचरितमानस के माध्यम से, उनको विषय था। और 8 मिनट 12 सेकंड में तो आप ये कम से कम उन्होंने 10 से 15 चौपाइयां गाई। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हमारे साथ जीवन में समस्या क्या है, हम लोगों से कहते हैं अच्छा काम कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, लेकिन जब कोई पालन करता है तो आप अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताली बजाइए। देवभूमि के दर्शन के पश्चात तो जैसे ही दर्शन होता है घर याद करते हैं ना हम लोग, तो फिर मध्य प्रदेश आ जाते हैं। और दमोह से हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि आज अखबार में बहुत बढ़िया कवरेज आया है, पूरे भोपाल के आसपास सब लोग हैं, वहां पर चर्चा हो रही है क्या हो रहा है। वहां से दमोह से हमारे बीच आई हुई हैं श्रीमती आशा राठौर। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वान, एक से बढ़कर एक यहाँ पर अमूल्य विभूति यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आप सभी को सिया और राम में जानकर ही आपके अंदर जो उपस्थित है उनको वंदन करती हूँ, वही जानकर आपका अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जय श्री राम। तो मेरा आज का जो विषय है, मैं आशा राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय हरदा दमोह से। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और रामचरितमानस। ये विषय एक ऐसा है, जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में ये जो मुहावरा चल रहा है, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम जिस अपनी गौरवशाली परंपरा को भूल चुके हैं और उसके भूलने के जो दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं, अपनी संस्कृति का जो विनाश, सभ्यता पर जो अनाचार एक प्रकार से हो रहा है और जो औपनिवेशिक चश्मा जो हमारी आंखों पर चढ़ा हुआ है, इसे उतारने की आज महती आवश्यकता महसूस की गई है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं अन्य हमारे जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये जो शिक्षा नीति बनाई है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा कहेगी, अगर कुछ भी समझ लीजिए, भारतीय ज्ञान परंपरा। आज इसके अनुसंधान की, इसके खोज की, इसकी तरफ पुनः वापस जाने की हमें आवश्यकता है। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि रामचरितमानस, यहाँ हम सब श्रद्धालु है, राम को ईश्वर के रूप में, अपने आदर्श के रूप में मानते हैं, इसलिए हम उन पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा करते हैं, राम रस में डूबे हुए हैं। परंतु जो आज के समय के जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक आपकी श्रद्धा है, इसलिए आप ये कर रहे हैं, इसमें क्या है ऐसा विशेष, ये सब निरर्थक है, कुछ नहीं है, क्या इस तरह की जो बातें करते हैं, उनके लिए ये बात कहना बहुत आवश्यक है। हमें
उनके सामने तथ्यपूर्ण तरीके से हमें अपने रामचरितमानस को रखना होगा कि इसमें जो बातें कही गई है वो उसको निरर्थक नहीं है, बिना आधार की नहीं है, उसका ठोस आधार है, ठोस प्रमाण है। इसलिए ये सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, ये वास्तविकता है जो हो चुकी है। हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें राम ने अवतार लिया था और राम जैसे व्यक्तित्व यहाँ पर उसने जन्म लेकर एक आदर्श जीवन जो सभी के सामने प्रस्तुत किया है उसका अनुकरण करना कितना आवश्यक है। तो मैं अपना शोध पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट गुप्ता जी की कुछ पंक्तियां हैं। क्या हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक, वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। आगे कहते हैं वे, शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निश्चेष विषयों में तभी हम पूर्णता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार्य की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये ज्ञान की परंपरा है। जो कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों में ज्ञान का विकास हुआ है, वैज्ञानिकता की वहीं पर खोज हुई है और उसका मंदानुकरण कर रहे हैं, ये एक यहाँ मैं तथ्य के साथ, तर्क के साथ यहाँ अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करूंगी। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति में हमारी अति प्राचीन गौरवशाली स्वर्णिम ज्ञान परंपरा के अध्ययन, अनुसंधान और पुनरुद्धार की बात कही गई है, यदि इसे कार्य रूप में हमने परिणत कर दिया, अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो निश्चित ही भविष्य में भारत पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी भारतीय विचारधारा ये निश्चित ही फलीभूत होगी। और महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत तत्वों से परिपूर्ण है। ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो हमें रामचरितमानस में हमारी ज्ञान परंपरा का ना मिले। विषय विस्तार करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े अध्ययन केंद्र जो हमारे यहाँ पहले थे, जो किसी किसी कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से इन्हें सभी जानते हैं, सभी बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे, किन कारणों से इन्हें धराशायी किया गया, ये सब यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पश्चात हम देखें तो बढ़ते हैं आगे विषय विस्तार पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे रामचरितमानस है, तुलसीदास जी स्वयं यहाँ पर कहते हैं, नाना पुराण निगम माग सम्मत यद रामायणे निगदितम क्वचितन्योपि स्वान्ताय सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनेति। अर्थात अनेक वेद, पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। तो तुलसीदास जी ने ये सारे ग्रंथ जो हमारे वेद पुराण है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी उपनिषद है, उनका सार तत्व ग्रहण किया है। आगे देखिए, बंदौ जैसा कि हमारे वेद शास्त्रों में गुरुकुल परंपरा की बात है, तो रामचरितमानस में भी गुरुकुल परंपरा को बड़ा महत्व दिया गया है। गुरु का बड़ा महत्व आप देखेंगे रामचरितमानस में हर जगह गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन किया गया है। बंदौ चारों वेद भय पारित बोहित सहित सरिस जिन्होंने सपने मुखेद वर्णत रघुवर विशद। वेदों में रघुवीर का बड़ा यश वर्णित है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब कुंज जासु वचन कवि कर निकर। ऐसे गुरु के पदों की हम वंदना करते, उसका अनुसरण करते हैं। और गुरुकुल परंपरा की जहाँ वेदों में बात कही गई है, वही बात रामचरितमानस में भी है। भय कुमार जब ही सब भ्राता दिन जब जनेऊ गुरु दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलग काल विद्या सब आई। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम करें तो वो रामचरितमानस में हमें पूरी तरह से हर बिंदु से हमें दिखाई देती है। आगे अगर हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों में योग और सिद्धियों का बड़ा महत्व है। और इन योग और सिद्धियों की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है, निरर्थक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, कपोल कल्पना नहीं है, ये होता था उस समय। और ये चीज हमें रामचरितमानस में भी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर एक दोहा है,
मुनि सोच पाहुने बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिधि सिद्धि अनुमादित आई, आए सो होई सो करही गुसाई। अयोध्या कांड में मुनि भारद्वाज जी के यहाँ जब राम और लक्ष्मण जी आते हैं तो अनुमादी सिद्धियां आती है। ये कहाँ से, ये सिद्धियां हमारे वेदों में, हमारी ज्ञान परंपरा में वर्णित है। इन्हें किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इनकी क्या स्थिति है, इनसे हमें क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे अलौकिक अदृश्य होना, अणिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, इस तरह से 8 सिद्धियों की बात जो कही गई है वो सब यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसके बाद दर्शन की अगर हम बात करें तो हमारे रामचरितमानस में दर्शन की भी बड़ा वर्णन किया गया है। एक स्थान पर कपिल जी का जो सांख्य दर्शन था उसका भी उल्लेख है। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जेठर धरे जही कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। बालकांड में पृष्ठ क्रमांक 134 पे इसका उल्लेख है। इस तरह से दर्शन का भी उल्लेख जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में है, रामचरितमानस में भी हमें उसका उल्लेख यथा स्थान मिल जाता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जब भगवान राम, कौशल्या जी जब भगवान राम का वो अलौकिक रूप देखती है तो वो कुछ समय के लिए मानो समझ नहीं पाती कि मैं ये भयभीत हो जाती है राम का वो रूप देखकर। अगणित रवि सरित शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जिसे कभी देखा नहीं, जिसे सुना नहीं, वो कौशल्या जी ने देखा राम जी का जो विशाल रूप था। स्तुति करी न जाई मन माना, जगत पिता में सुत करी जाना। जो जगत के पिता है उसे मैं अपना पुत्र समझ रही थी। दिखरावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये कल्पना नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये हमारी ज्ञान परंपरा में जब हम काल गणना देखते हैं, खगोल शास्त्र को पढ़ते हैं तो ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत पृथ्वी है। ये कोई एक पृथ्वी नहीं है, अनंत पृथ्वी है, अनंत ब्रह्मांड इस तरह से है। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि रामचरितमानस में जो भी वर्णित है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। वो घटित हुआ और वो अक्षरशः सत्य है। बस अब हमें उसको खोजना है, उसका अनुसंधान करना है और एक नए आकार में, नए स्वरूप में हमें जगत के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि ये विश्व भी जाने कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। यही हमारी मूल स्थापना है जो हमें करना है। इसी तरह से जो धनुर्विद्या है, वेदों में वर्णित है, धनुर्विद्या के बहुत सारे प्रसंग हमें रामचरितमानस में, मारीच को, सुबाहु को, राम रावण जब युद्ध होता है, मेघनाद और लक्ष्मण जो युद्ध होता है, उसमें जो हम राम और रावण जब देखते हैं, टीवी पर जब देखते थे तो बड़ा सुंदर लगता है। मन उसमें बिल्कुल जैसे वो अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वो भी कोई कपोल कल्पना नहीं है। वैसे ही अस्त्र शस्त्र का वर्णन पूरा हमारे धनुर्विद्या जो हमारे वेदों का एक अंग है, उसमें पूरे उन वेदों, उन अस्त्र शस्त्रों का अध्ययन किया गया है। ये बड़ा शोधपूर्ण विषय है। हमें आज वेदों की तरफ वापस जाने की, शोध करने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत को पुनः उसके पद पर आसीन कर सके। बस इतना ही काफी हो जाएगा अन्यथा। तो इस तरह से जो काल गणना है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो अंत में मैं कहूंगी, राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जय श्री राम। कहा गया है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहे धरे शरीर। और तुलसीदास जी बड़े होशियार थे। वो जो कवि लोग होते हैं बहुत होशियार होते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरितमानस क्या है, बोले चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और सार अंश, 4 वेद 6 शास्त्र 18 उपनिषद के सार अंश है। तुलसीदास जी बोले, किसी ने कहा दावा कैसे कर सकते हो आप? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, सार अंश सम्मत सब ही की, सबकी सम्मति है इसमें। ठीक है, तो ये सम्मति है को लेकर के आ रहे हैं रामगिरीश द्विवेदी जी। तो पशु पक्षी के विषय में भी सुन ले कि उनका राम प्रेम क्या है। मैंने सबसे पहले इसलिए बोला कि सत्र के सभापति, क्योंकि थोड़ा पक्षपात की अपेक्षा करता हूं, इसलिए सबसे पहले आपसे संबोधन किया है। और दूसरा ये कि जो 2 लोग समय बचा है वो भी थोड़ा हम इधर खींच सकते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए मैंने सबसे पहले आपको संबोधन किया है, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रामचरितमानस में पक्षी कौन है। तो तुलसीदास जी कहते हैं पक्षी 2 हैं। एक पक्षी वो होते हैं जो जिनके 2 पंख होते हैं,
ख माने आसमान, ग माने गमन करने वाला। तो बोले हमने जब ये पक्षी की बात सुनी तो हमने कहा खग ही जाने खग की भाषा, और मैं तो मानव हूँ, मैं कैसे खग को ढूंढ पाऊंगा। फिर भी मैंने ढूंढने का प्रयास किया। समय की मैं पहले सोचता था कि हर कांड में जितने पक्षी के वर्णन है उस तरह से बोलूं, तो वैसा मैं करने की कोशिश की तो वो 30 मिनट हो रहा था। हमने कहा उतने में तो गुप्ता जी मुझे हमेशा इसके लिए रिस्टिकेट कर देंगे अपने सेंटर से, इसलिए हमने कहा उसको मैंने 8-10 मिनट में लाया। पर आपने कहा अच्छा कर दिया, दूसरे लोगों ने कम दिया है तो मेरे में थोड़ा पक्षपात कर दीजिएगा। गोस्वामी जी बोलते हैं दूसरा पक्षी वो है जो पक्षपात करता है, और हम सब पक्षपाती हैं। बोले कैसे पक्षपाती हैं? बोले विभिन्न विचार वाले, विभिन्न मत वाले और विभिन्न भक्तिधारा के जो लोग हैं वो सब पक्षपाती हैं। और इतना पक्षपात होता है कि बड़े बड़े सम्मेलनों में विवाद बन जाता है और लड़ाई झगड़े तक उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में काकभूषण और गरुड़ जी मिलते हैं तो वहां विवाद नहीं, संवाद होता है। तो बोले ये तुलसीदास जी ने लिखा, राम कथा सुंदर करकारी, संशय विहग उड़ावन हारी। विहग वहां भी हमने पकड़ा कि जो विवाद है, जो संशय है, वो पक्षी ही दूर कर सकता है। मैं लिखा तो हूं पर मेरे लिखने और बोलने में गड़बड़ा जाता है, जरा अपने हिसाब से बोलिए। तो तुलसीदास जी बालकांड के प्रारंभ में तीसरे दोहे की पृथ्वी चौपाई है, वो बोलते हैं मेरे जैसा आदमी जो कर्कश वाणी वाला है, मेरी भाषा थोड़ी कर्कश है, बोले काक हो ही पिक बका मराना। बोले सत्संग का इतना महत्व है कि जो कौवा है कोयल जैसा, जो पवित्र है, कर्कश वाणी बात करता है, जो कुटिल है, वो कोयल हो जाता है। और क्या हो जाता है? बका मराना। बक जो है, जो बगुला होता है, जो पाखंडी होता है, जो स्वार्थी होता है, जो चोच लगाए बैठा रहता है, वो नीर क्षीर विवेकी हंस हो जाता है। और ये कहते हुए फिर जब तुलसीदास जी बालखंड में आगे पढ़ते हैं तो बोलते जैसा आपने कहा ना कि आज है मध्य लोग सरसोह सुहावा, वहां पे एक सरसी है और वहां पे बहुत सारे, जब श्री राम जी पहुंचते हैं तो चातक कोकिल कीर चकोरा पूजक विहग नटक, बोलिए ना सब लोग के ध्यान के लिए मैं बीच में रुक रहा हूँ, इधर उधर मोबाइल में तो नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि जब वहां पहुंचते हैं तो इन सब पक्षियों ने उनको स्वागत किया और मोर नाचने लगा। आगे जो देखते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है पक्षियों में कि ये जितने पक्षी का वर्णन आदित्य जी किया गया है, ये सभी पक्षियों की पसंद अलग अलग है। चातक अलग, आदित्य चातक अलग, कोकिल की पसंद अलग, चकोर की पसंद अलग, और सबकी अलग अलग है। लेकिन वहां पर जब राम जी को देखते हैं तो विवाद खत्म हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि चातक काले बादल देखकर, कोकिल बसंत ऋतु में, कीर छोटी छोटी अनिया देख करके, और चातक बादल को चकोर चंद्रमा का प्रेमी है और मोर का प्रिय समय तो पावस ऋतु है। ये मानस की सांकेतिक भाषा है कि भले ही भिन्न भिन्न भक्तिधारा के उपासक हो, पर सब भगवान श्री राम की अपनी भक्ति का साकार रूप देखते हैं। और चातक को तो स्वाति नक्षत्र ही पसंद है। वो चातक, एक बार कहते हैं कि किसी बहेलिया ने चातक को, जैसे हम लोग की इच्छा होती है हमारे सनातन धर्म में कि मृत्यु के समय यदि गंगा जल मिल जाए तो मुक्ति मिलती है, तो चातक को किसी बहेलिया ने मारा। ये रामकृष्ण उपाध्याय जी के उसे प्रवचन में आया था कि किसी ने मारा तो गंगा जी में गिरा, तो चातक ने सबसे पहले क्या किया, अपना ओठ बंद किया कि कहीं धोखे से गंगा जल उसके अंदर चला जाए। वो स्वाति नक्षत्र का जल ही लेता है। तो बोले चातक कौन है? तो गोस्वामी जी बोलते सबसे पहले चातक मैं हूं। क्या? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम ही तो चातक तुलसीदास। दूसरा चातक का वर्णन जो करते हैं उसमें लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण जी भी चातक है। ऐसे चातक है कि यदि राम की कोई बुराई करे तो चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, उसको वो छोड़ते नहीं। तो ये ऐसा चातक की संज्ञा दी। तो बोले अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग उनकी पसंद है, अलग अलग ऋतु में आते हैं, लेकिन राम को देख के सब एक रूप में सब एक साथ प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी के जनकपुर में, और अब तो गोस्वामी जी भी पक्षपात करने लगे। क्या पक्षपात करते हैं? जब जनकपुर में श्री राम जी पहुंचे तो 5 पक्षी थे, और जब चित्रकूट में भगवान पहुंचते हैं तो वहां 6 पक्षी कर देते हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, और
इच्छा किया, और इसके बाद जब भरत जी आते हैं तो गोस्वामी जी थोड़ा और ज्यादा पक्षपात करते हैं, वहां 8 पक्षी कर देते हैं। तो क्या करते हैं गोस्वामी जी, चक चकोर चातक सुख पितगन कूजत मंजू मराल मुदित मन, ये 6 हुए, और 2 पक्षी और बढ़ा दिया, अलिगन गावत नाचत गोरा जल सुराज मंगल चकोरा। तो चातक कोकिल कीर तो सब धन्य है ही। जब मैं इसमें पक्षी पे सोचने लगा तो उस टाइम ध्यान आता था कि 3 ही तो पक्षी हैं जिनका वर्णन कर देंगे, काकभूषुंड जी, जटायु जी और गरुड़ जी, पर ये देखे नहीं लगे कि हम तो 5 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि चातक कोकिल कीर चकोर तो धन्य है ही, पर कौवा जिसे चांडाल पक्षी कहा गया है, कहा था नरो बचने सठ सपत छतन हृदय विशाला सपति हो ही पक्षी चंडाला। तो वो काकभूषुंड जी दशरथ जी के आंगन में जाते हैं और राम जी का चित्रण प्राप्त करते हैं और कौवे के रूप में भगवान के साथ खेल भी लेते हैं। और दूसरा निंदनीय पक्षी जिसको गीत कहते हैं जटायु, उसको श्री राम जी पितृवत सम्मान देते हैं। तो ये इस तरह है कि ये कथा ऐसी है कि काक एवं गिद्ध भी धन्य हो जाते हैं। ये भगवान के भक्त की महिमा है, वो चाहे कौवा के रूप में हो चाहे गिद्ध के रूप में हो, पर ये भगवान के पास आता है तो धन्य हो जाता है। एक ही पक्षी है पूरे मानस में, ओम जी, जिसको तुलसीदास जी धिक्कारते हैं, और वह है उल्लू, उल्लूक। तो कहते हैं कि बहुत सारे जब धनुष यज्ञ हुआ तो बहुत सारे विनीता जी, बहुत सारे जब धनुष यज्ञ में बहुत सारे पक्षी राजा जो आए वो चातक कीर चकोर के रूप में आए, और कुछ राजा उल्लू के रूप में वहां उपस्थित हुए। तो तुलसीदास जी उसको क्षमा नहीं करते हैं, क्या कहते हैं कि कपटी धूप उल्लू का लुका दे, मैंने सबको उन्हें मत कर दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लू को नहीं क्षमा करते। बोलो क्यों? बोले उल्लू को वो होते हैं जो संत निंदा रत रस, जो संतों की, जो सज्जनों की, साधुओं की, बैरागियों की जो निंदा करते हैं वही जाके उल्लूक बनते हैं। इसलिए उल्लूकों को स्वामी जी गोस्वामी जी ने क्षमा नहीं किया। तो एक पक्षी और आता है, एक पक्षी के वर्णन वो करते हैं शरद ऋतु से वो लिंक करते हैं कि ये पक्षी मानस में वो कहते हैं केवल शरद ऋतु में ही जाते हैं, और जब कहते हैं जान शरद ऋतु खंजन आए पाई समय दिन सुफल सुखाई, वो केवल शरद ऋतु में आते हैं। और इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब गांव की राम लक्ष्मण और जानकी जाते हैं तो गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि काबू है सखी सावरों से रावणों कौन है, तो वो उसको अब वो विषादर होगा चूंकि पक्षी का है, इसलिए मैं खंजन पक्षी की बात कर रहा हूँ। तो उसको सीता जी बड़े अच्छे ढंग से वो करती हैं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी प्रियतन चितय भौं कर बाकी खंजन मंजु तिरीछे नए। वो खंजन पक्षी का भी तुलसीदास जी ने किया। तो मानस में आपको ये जैसे पाते हैं हम कि खंजन जो पक्षी होते हैं वो केवल शरद ऋतु में आते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। अंत में जैसे सरपंच साहब बैठे हैं ना, बहुत हमारे लोग बोलते हैं कि मैं बस एक बात कहते बंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहेंगे अंत में उत्तर कांड में आता है कि भारत में कई तरह के पक्षी पाल रखे और मीठी बोली बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मोर, हंस, सारस, कबूतर आदि पक्षी घरों के ऊपर उठते हुए बहुत शोभा पाते जब राम राज्य होता है। क्या कहते हैं? सुख सारिका पढ़ावहि बालक, मोर हंस सारस पारावत भवन निपर शोभा अति पावत। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, सुख और सारिका तोता मैंने को बच्चे पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं? कहा राम रघुपति जगह पालक, बालक तोता मैंने पढ़ाते बोलते हैं राम राम रघुपति भक्त वत्सल की जय। तो कौवा जो कर्कश वाणी बोलता है वो मधुर वाणी में कथा सुनाता है, करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले उपाका। अपना घुसुक जी के स्वयं में इतनी मधुरता है कि गर्व ही नहीं सभी पक्ष की वहां पर आकर के सुनते हैं और शिव जी हंस बन के भी उठे सुनते हैं। अंत में मानस का पुनः अंत में मानस का उत्तर यही है कि अगर आप अलग अलग पक्ष लीजिएगा, अलग अलग पक्ष लीजिएगा, ज्ञान का पक्ष लीजिएगा, भक्ति का पक्ष लीजिएगा, कर्म का पक्ष लीजिएगा, नास्तिकता का पक्ष लीजिएगा, समाजशास्त्र का पक्ष लीजिएगा, तो इसमें संघर्ष मिलेगा, विवाद बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन भगवान की मंगलमयी कथा इतनी अनूठी कथा है कि सारे पक्षी एकत्र होकर के श्रवण करते हैं। हम कौवा को भी धन्य बनाती है राम कथा,
गीत को भी धन्य बनाती है और हमको आप सबको भी धन्य बनाए। श्राप दिया था, मूढ़ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, अपने बारे में सोचते हो, तुम अपने पक्ष की बात करते हो सपरि पक्षी चंडाला। तो जब आप हमेशा अपने पक्ष की बात करते रहे तो लोमस ऋषि का ध्यान रखना, पक्षी होते देर नहीं लगेगा। और यदि ऐसे पक्षी हो भी गए तो चिंता नहीं है। रामचरितमानस में आइए ना, रामचरित क्या बोलते हैं, राम कथा सुंदर करताली और संशय यह बुढ़ावन हारी। तो ऐसा कहीं संशय रूप में पक्षी भी आ जाए आपके अंदर तो राम कथा का ही आश्रय लीजिएगा, वहां से आपका संशय दूर हो जाएगा। और मैं दुनिया में आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़के हैं घर से बाहर रहते हैं, तो मैं अपने मायके की ओर चलता हूं और बेंगलोर से मेरे पास कामाक्षी मिश्रा जी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूं। अब चूंकि मायके की है जोरदार ताली बजाइए आप, है ना, मेरे हिस्से का भी बजाइए। जय सिया राम सभी को। आदित्य सर ने गलत नहीं बोला, मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ पर मैं बैंगलोर जा रही हूँ अपने मैनेजमेंट कोर्स के लिए। मैंने साइकोलॉजी से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं हूँ बैंगलोर से, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने जो करियर के 2 रास्ते चुने हैं, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, उससे मुझे ये समझ में आता है कि जब हम साइकोलॉजी की पढ़ाई करते थे तो हमें यही सिखाया जाता था कि पहले खुद को मैनेज कर लो फिर दूसरों को करना। और मैनेजमेंट में भी हम यही सीखेंगे कि तुम पहले खुद का काम मैनेज कर लो फिर दूसरों का करना। तो और सेल्फ मैनेजमेंट का जो सबसे पहला उदाहरण हमारे भारत में हुआ वो मेरे हिसाब से श्री राम हुए। ऐसा नहीं था कि वो पैदा हुए और सबको लेके चलने लगे, है ना। उन्होंने खुद को पहले मैनेज करना सीखा और खुद के मैनेजमेंट पर ही बेसिकली आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन है। पीपीटी नहीं लग पा रहा है पर मैं फिर भी अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, रामचरितमानस जो शब्द है और जो ग्रंथ है उसको परिचय की जरूरत नहीं है और मैं तो वैसे भी कोई नहीं होती उसका परिचय देने वाली। तो मैं सीधा आऊंगी अपने प्रश्न पर। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि आप आज सुबह उठकर तैयार होकर यहाँ मेरे जैसे जिसे कुछ भी नहीं आता उसकी बात सुनने क्यों आए हैं? कोई तो उसके पीछे कारण होगा। वो जो कारण है वही आपका मोटिव है और वही आपका मोटिवेशन है जो आपको खींचकर, बहुत लोग बहुत दूर से आए हैं, जो आपको खींचकर भोपाल लेकर आया है, तुलसी मानस भवन तक लेकर के आया है और जिसने जो आप यहाँ बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है इसके ऊपर साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था द हायरार्की ऑफ नीड्स और द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। उन्होंने ये कहा कि हर इंसान जो काम करता है वो किसी जरूरतवश करता है, उसके अंदर एक नीड होती है जिससे वो खिंचता है। आपके अंदर भी कोई जरूरत हुई होगी यहाँ आने की, कोई कमी महसूस हुई होगी कि अभी ज्ञान हमारा पूरा नहीं है रामचरितमानस का, तो आप यहाँ पर आए हैं, वो आपको खींचकर यहाँ पर लेकर आता है जिसे हम ड्राइव कहते हैं, आपकी चेतना को जगाता है जिसे हम अराउजल कहते हैं। और फिर जब ये पूरा अधिवेशन संपन्न हो जाएगा तब सच मानिए आपको एक अचीवमेंट का एहसास होगा, ठीक है। वो आपके अराउजल को रिड्यूस करेगा और फिर अगले साल ओम सर को जरूरत नीड उनके अंदर अराइज होगी और फिर हम इसी छठे अधिवेशन में कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि अब्राहम मैस्लो का ऐसा कहना था और जहां से उन्होंने अपनी बात शुरू करी थी जो कि थी नीड थ्योरी, उसमें उन्होंने बोला कि एक हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, मतलब कि एक हम हमेशा पैदाइश से जरूरतों के ऊपर अपने जीवन को आधारित करते हैं और उसी से ऊपर बढ़ते या नीचे आते चले जाते हैं। तो पहली नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। और जब मैंने ये बोल दिया तो आप तो ये समझ ही गए कि रामचंद्र जी को तीनों का मोह नहीं था, न रोटी का, न कपड़े का और न मकान का। वो अपने महल में शायद स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन छोड़ करके जंगल आ गए थे, फल फूल खा रहे थे,
वो अपना इतना बड़ा राजमहल छोड़कर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे, ठीक है। और कपड़े तो आप जानते ही हैं कि वो कैसे पहनकर, उनका वेशभूषा कैसी थी। देखिए, अगर मैं ऐसा मानती हूँ, मैं 21 साल की हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आज का यूथ राम को भगवान के रूप में देखेगा, इतना ऊंचा देखेगा, है वो नो डाउट, पर तो उनसे सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करके देखेंगे, सोचेंगे कि कैसे सीखें उनसे। पर जब आप उन्हें इंसान के लेवल पे उतार के लेके आएंगे तो उनके गुणों को आत्मसात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स से वो तो ऊपर उठ चुके थे। फिर आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जहां पर पैसा और पावर दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे पास पैसा है तो हमें ये फील होता है हम सेफ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे शहर में आए हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम मटेरियल चीजों को खरीद सकते हैं। पावर है तो हम, मनी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पावर, तो उससे भी हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। रामचंद्र जी इन दोनों चीजों से भी ऊपर उठ चुके थे। वो अपनी पावर किसी के ऊपर एग्जर्ट नहीं करते थे। जैसा कल हमने ये सुना भी, आज वो नहीं है जो ये बता रहे थे कल, कि उनका जो स्टेट का नेचर था वो पावर एग्जर्ट करने का नहीं था, उन्हें सब मानते थे, तो वो उससे भी ऊपर उठ चुके थे। जो हमारा तीसरा नीड का लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब आप कहेंगे कि ये नहीं समझा पाओगी क्योंकि लव भी था, बिलोंगिंगनेस भी थी, तो ऐसा नहीं है। वो उस मोह से भी ऊपर उठ गए थे। उनके पिता के एक बार कहने पर उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ करके वो जंगल की ओर बढ़ गए, और उन्हें उस बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा एक परिवार है तो मैं उसको बिलोंग करती हूँ, तो वो आपको एक सुरक्षा का एहसास देता है कि आप कहीं पर बिलोंग करते हैं। साइकोलॉजी में इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी आपको एक सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि आपके जीवन में प्यार हो, माँ का, बाप का, पति का, भाई का, सबका, और आप कहीं पर बिलोंग करें। तो रामचंद्र जी, जैसा कल किसी ने ये कहा था कि आप जैसा प्रश्न पूछेंगे आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा, तो रामचंद्र जी कहने को तो दशरथ पुत्र थे, पर वो उस मोह से बंधे नहीं थे, वरना उनके लिए इतना आसान नहीं होता जंगल की अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की तरफ चले जाना। मेरे जो नेक्स्ट नीड आती है वो आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम को हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो इसको सेल्फ वर्थ भी कहते हैं। अपना वर्थ, अपने वर्थ को पहचानना हमारी एक, हम अक्सर, मैं तो बहुत देखती हूँ, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरी एक बहुत खराब आदत है कि मैं जिससे मिलती हूँ मैं उसका बड़ा पर्सनालिटी एनालिसिस करने लग जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग अपनी बात को वैलिडेट करवाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात, कहाँ से मैं अपनी बात को सच प्रूव कर सकूं। क्यों? क्योंकि उस वैलिडेशन से हमें एक सेल्फ वर्थ फील होता है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप भी कह रहे हैं, आप भी उस पर सर हिला रहे हैं, आप भी उस पर ताली बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैं कुछ हूं, मेरी बात सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम सेल्फ एस्टीम नीड है ये मेरी। और फिर हम लास्ट नीड पर, या हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नीड पर आते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मेरा टॉपिक भी है, द स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन राम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल को समझें। जैसे कि कल आदित्य सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी शक्तियों को पहचाने, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरे कहने से बहुत आसान लग सकता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने, तो ये तो बहुत आसान है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, पर ये बहुत बड़ी समस्या है। एक और बात, ये जो मैंने आपको हायरार्की ऑफ नीड्स बताई है, ये जो सीढ़ी मैंने आपको समझाई है, इससे नीचे आना बहुत आसान है और आते हैं लोग, पर इसके ऊपर जाना बहुत कठिन है। और किसी सीढ़ी पर बने रहना 1 साल नहीं, 14 वर्ष और आजीवन, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए सतत प्रयास लगता है, और इस पोटेंशियल को समझने के लिए, इस पोटेंशियल को उसके फुलेस्ट कैपेसिटी तक यूज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत
विचार लगता है। तो जो रामचंद्र जी थे उनके लिए बड़ी बात नहीं थी रावण को खत्म करना या रावण का अस्तित्व को मिटाना, मैं कह सकती हूँ। पर वो क्यों 14 वर्ष उन्होंने वन में बिताए, क्यों उन्होंने इतना सब किया एक राक्षस को का वध करने के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेट है वो वहां तक पहुंच गए थे। उनको अपने सारे पोटेंशियल को यूज करना था और उन्होंने अपनी शक्तियां असल रूप में समझ ली थी। वो इन सारी मोह माया से ऊपर उठ चुके थे और उनके एक ग्रेटर मोटिव की तरफ वो मतलब हम ऊपर उठना भी नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रांसेंड। तो उन्होंने वो सारी नीड से ट्रांसेंड कर चुके थे। तो ये था उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेट और यहीं पर मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। हालांकि मैं आधे मिनट का और समय लेकर के आदित्य सर की परमिशन से एक बात लास्ट में कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं कहा तो मेरा इतनी देर का बोलना, यहाँ पे आना, ये सब मेरा व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरे जीवन, वैसे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, धन्यवाद कि आप यहाँ बैठे और आपने मेरी बात सुनी। पर मैं 3 लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी माँ डॉक्टर संजना मिश्रा, उनका कल पेपर प्रेजेंट हुआ था, उन्होंने मुझे इस टॉपिक की इंस्पिरेशन दी, मुझे पुश किया कि तुम ये करो। दूसरा, ओम सर ने मुझे रिकग्नाइज किया, मेरे पोटेंशियल को रिकग्नाइज किया और मुझे हेल्प करी कि मैं अपने पोटेंशियल को यूज कर सकूं। तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इन सबका जो माध्यम बनी, सबके पीछे वो थी विनीता मिश्रा, मैं उनको प्यार से मौसी कहती हूँ। तो आपको भी बहुत 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 धन्यवाद एंड थैंक यू। मैं देख रहा हूँ पीछे जिनके हाथ बंधे हुए हैं, कृपया खोल लीजिए, ताली बजा लीजिए। मैं जानता हूँ आप नहीं सुने हैं इसलिए हाथ बंधा हुआ है, लेकिन आप इसलिए ताली बजा लीजिए कि जो सामने बैठे हो सामने एक मेरी जिम्मेदारी है, वह है जो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट देना है। मैं आदरणीय शर्मा जी और ओम जी दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ओम जी, शर्मा जी दोनों कृपया मंच पर आए। मैडम आगे जी है वो सर्टिफिकेट दे देंगे और ओम जी है प्रतीक के रूप में ये बेग दे देंगे। और एक एक तरफ हो जाइए, क्योंकि ये अनुभूति के लिए भी गर्व का क्षण है कि ये जो चित्र है वह ये मड़वा कर रखेगी अपने पास। हाँ राजेश जी आइए प्लीज, आइए राजेश जी। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ। और जो पंचम अंतरराष्ट्रीय रामायण अधिवेशन कार्य समिति की ओर से उनको प्रतीक चिन्ह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अम्बे कुमारी जी से अनुरोध है कृपया आए। शर्मा जी से अनुरोध है कि सर्टिफिकेट दें और ओम जी से अनुरोध है कि प्रतीक चिन्ह बेग। उषा गौड़ जी कृपया आप सामने आए। जय। कुमार गौड़ जी कृपया मंच पर आ जाएं। आशा राठौर जी से अनुरोध है कि कृपया सामने आए। मैं ओम जी, रघुनंदन शर्मा जी से प्रभुदयाल मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा। हाँ, आप एक सर्टिफिकेट और एक बैग दे दीजिए। राजेश जी आप। कामाक्षी मिश्रा जी आप मंच पर सामने आए। कामाक्षी मिश्रा जी को भी सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह देंगे। तो ही टीम अच्छा काम करती है। तो हम लोग यदि थोड़े गड़बड़ भी थे तो हमारे जो सभापति थे उन्हें इतना अच्छा उसको किया है, पॉलिश किया कि सब लोगों का गौरव बढ़ा दिया। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी को भी सम्मानित करें। डॉक्टर आदित्य शुक्ला के वाणी में संस्कृति विराजती है
और अपने ज्ञान का बखान करते हैं। कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों है। और बाकी सब वक्ताओं के लिए भी वाह वाह, क्या बात है, क्या दृश्य है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।